ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता तो भागवतम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। तो श्लोक संख्या 9 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयांशम अनुस्मरेद्य सर्वश्च धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all mortal conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and he is transcendental beyond this material nature. भगवान पिछले 3-4 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अगर उनका अनुचिंतन निरंतर चिंतन करता है, स्मरण करता है, और स्पेशली अंत काले च माम एव स्मरण, आखिरी समय में कि मात्र एकमात्र मेरा ही स्मरण अगर कर लेता है, हम अनुस्मर युद्धचा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो निश्चित रूप में वो अपने जीवन को परफेक्ट कर लेता है। अब आज के इस श्लोक में भगवान वो तरीका बता रहे हैं कि कैसे स्मरण करना होता है। हाँ, तो कैसे करना होता है स्मरण, किस रूप में मुझे ध्यान करें, इसका वर्णन इस श्लोक में किए हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम इसको चर्चा किए थे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कविम पुराणम अनुशासितारम, भगवान को हमको स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कविम दैट मीन्स ही नोज एवरीथिंग। परम भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं जो उनको ना पता चले। ये अगर कोई व्यक्ति ये स्मरण रखेगा हमेशा कि भगवान कवि है, मीन्स वो सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी मिस्टेक नहीं कर सकता है, कभी कोई पाप या अपराध नहीं कर सकता है। कभी पुराणम, भगवान जो है सबसे पुराण व्यक्ति है, ओल्डेस्ट है, यानी आ, सबसे सुप्रीम है, सबसे पहले व्यक्ति है, ओरिजिनल पुरुष, आदि पुरुष है भगवान, इसलिए उनको ही समर्पण करना उचित है। अनुशासितारम, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। अनोर अणियांशम, हाँ, भगवान स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, छोटे सबसे छोटे से भी छोटे हो जाते हैं, हो सकते हैं, जो वस्तु वो भी भगवान है परमात्मा के रूप में। अनुस्मरेद, या इस रूप में उनको हमेशा चिंतन करना चाहिए। सर्वस्य धाताराम अचिंत्य रूपम, सबको मेंटेन, सर्वस्य मीन्स ऑफ एवरीथिंग, मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ है, सबको मेंटेन करने वाले। अचिंत्य रूपम, उनका स्वरूप जो है अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, लेकिन उनका रूप है अचिंत्य, निरा रूपम, अरूपम नहीं बोला गया है, अचिंत्य रूपम। हाँ, या कभी कभी परम ब्रह्म भगवान को अरूप कह के अगर बताया गया है तो वो उसका अर्थ होता है अरूप, मतलब आ प्लस रूप, आ मतलब अचिंत्य है। हरि बोल। उसी यशोदा दामोदर की जय।
ऐसे आप लोग के पास है सुधा दामोदर का फोटो रखें और कल से दीपदान चालू करें। सो सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम। अचिंत्य रूपम मीन्स इनकंसीवेबल फॉर्म, भौतिक रूप नहीं, भौतिक रूप से परे। आदित्य वर्णम, जिनका ल्यूमिनस लाइक द सन, उनका जो स्वरूप है वो सूर्य के समान तेजस्वीवान है, तेज है। तमसः परस्तात्, और इस भौतिक संसार के तमस अंधकार से, यानी अंधकार क्या है, तमसा मतलब ये भौतिक संसार के इनएबिलिटीज मीन्स कल्मश, तीनों गुणों से युक्त जो होता है वो एक तमसा का अर्थ है। डार्कनेस ऑफ व्हाट एग्जिस्टिंग, उससे परस्तात्, उसके बियॉन्ड है भगवान। हाँ, ये श्लोक में बताया गया। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑफ द सुप्रीम इज मेंशन्ड इन दिस वर्स। इस श्लोक में भगवान का चिंतन करने का विधि बताया गया। द foremost point is that he is not impersonal or void। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि भगवान निराकार नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उनका कोई रूप रंग नहीं, या कोई वाइट यानी निर्वात, ऐसा नहीं। भगवान का रूप है, रंग है। वन कैनॉट मेडिटेट ऑन समथिंग इम्पर्सनल और वाइट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। भगवान जब पिछले कई श्लोकों में ये बोल रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, स्मरण करो, ध्यान करो, अनुचिंतन अनुस्मरण मामेव स्मरण, तो स्पष्ट पता चलता है कि भगवान किसी ये निराकार ज्योति पे चिंतन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो जो चीज निराकार है, या जो जो चीज वॉइड है यानी शून्य है, उस पे भला कोई चिंतन कैसे करेगा, उस पे ध्यान कैसे करेगा। अगर भगवान का वास्तविक जो अस्तित्व है वो निराकार होता, तो भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं कि ध्यान करो। ध्यान करने के लिए तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। So the process of thinking of Krishna, however, is very easy and is actually stated here. तो निराकार या ये जो शून्य है, इस पे ध्यान करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन कृष्ण का चिंतन करने का प्रोसेस जो है बहुत सरल है, और यही चीज भगवान यहाँ पे श्लोक में सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान पुरुष हैं, इस श्लोक में आया ना, कविम पुराणम अनुशासितारम। पुरुष, इस पुरुष अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम। पुरुष मतलब a person, व्यक्ति। We think of person Ram and the person Krishna. And whether one thinks of Ram or of Krishna, what his life is described in this verse of Bhagavad Gita. भगवान पुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं, और वो कैसे दिखते हैं, इस रूप में उनका चिंतन करना चाहिए, इस श्लोक में बताया गया। The Lord is Kavi, that is, he knows past, present, and future, and therefore knows everything. He is the oldest personality because he is the origin of everything. Everything is born out of him. सो कवि हैं, यानी भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा के बारे में जो उसका भूत वर्तमान और भविष्य है, भगवान को ज्ञात है। इसलिए कभी ये नहीं सोचने का हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर हमारे भूत भूतकाल के बारे में किसी को नहीं पता होगा, तो हम बोल सकते हैं कि अन्याय हो रहा है, इनको नहीं मालूम हाँ मेरे साथ क्या क्या बीती। लेकिन जिसको मालूम है वो तो जानता है कुछ अन्याय नहीं। किसी के साथ संसार में किसी को दुख मिलता है, सुख मिलता है, तो कोई अन्याय नहीं। क्योंकि भगवान कवि हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं, तीनों चीज। उसके अनुसार उनके ही आदेश पे प्रकृति, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। मेरे आदेश पे, मेरी अध्यक्षता पे ये प्रकृति जो है जीवात्मा को अनेकों प्रकार के स्थिति में डालती है। ये भगवान कंट्रोल करते हैं। अनुशासित आरंभ का अर्थ ये भी। So he is the oldest personality because he is origin of everything, और वो सबके स्रोत है। हर चीज उनसे ही उत्पन्न होता है, इसलिए ओल्डेस्ट पुराणम।
हाँ, तो एक जन्मादियस्य यतः क्रम समितं क्रम सूत्र है। जन्मादियस्य यतः ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स। अनुसार सितारम पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण परम नियंता है भगवान। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में नियंता और ब्रह्मांड को नियंत्रण करने वाले तो अनेकों लोग हैं। हाँ, हम छोटे छोटे मनुष्य भी कुछ हद तक ब्रह्मांड की कुछ स्थिति को नियंत्रित कर लेते हैं। बट सुप्रीम कंट्रोलर परम नियंता कौन है? कृष्ण। एंड ही इज द मेंटेनर एंड इंस्ट्रक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। अनुशासितारम सर्वस्य धातारम। सर्वस्य धातारम, वो सबको मेंटेन करते हैं, सबको इंस्ट्रक्ट करते हैं। ही इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। The living entity is 1/10,000 part of the tip of a hair, but the Lord is so inconceivably small that he enters into the heart of this particle. Therefore, he is called smaller than the smallest. भगवान जीवात्मा के हृदय में भी घुस जाता है। We have seen and out of all the entities. As the supreme, he can enter into the atom and into the heart of the smallest and control him as the super soul. परमात्मा के रूप में भगवान परमाणु के अंदर भी घुस के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप में से जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, आपने पढ़ा होगा ना, परमाणु के अंदर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन घूमता क्यों रहता है? ये घुमा कौन रहा है? मैं जब पहली बार ऐसा शुरू की कक्षाओं में, छठवीं सातवीं में जब साइंस में पहली बार सुने कि परमाणु होता है, उसमें नाभि होता है, न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। तो फिर मेरा एक प्रश्न ऐसे मन में आता था कि जैसे हम लोग कोई पत्थर होता है तो उसको रस्सी से बांध के ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं। तो उधर कौन खड़ा है, कौन रहा है न्यूक्लियस के अंदर जो एटम को ऐसे ऐसे घुमा रहा है? लेकिन पूछा नहीं उस वक्त। कि ये समझ गया कि अरे ये तो फालतू है, मजाक हो जाएगा, मजाक बन जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो, कुछ कैसे तो घूम रहा है। हाँ, लेकिन अब वो समझ में आ रहा है कि उस वक्त जो प्रश्न उठा था बिल्कुल सही उठा था। कि वो न्यूक्लियस के अंदर कौन घुमा रहा है इलेक्ट्रॉन को? हाँ, वो परमात्मा का हाथ है। परमात्मा के हाथ से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन और घूम रहा है। जिस दिन परमात्मा न्यूक्लियस से निकल जाएंगे, खत्म, इलेक्ट्रॉन सब। और इलेक्ट्रॉन जैसे पुश हुए वैसे हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, परमात्मा पे हम पूरी तरीके से इस तरीके से निर्भर हैं। आप सोचिए। हाँ, कंप्लीटली। सो हाँ, इंटरेस्टिंग ना। तो कृष्णा इज कंट्रोलिंग, एक एक एटम के अंदर जा करके कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर एक एक प्लेनेट में भी भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो गीता में आगे चल के भगवान खुद बोलते भी हैं। ये जितने भी ग्रह हैं, मयि सूत्रे गणा युवा। हाँ, क्या श्लोक है? मयि सूत्रे गणा युवा। ये ये जैसे ये कंठी माला पहने, तो इसका एक एक जो दाना है वो बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन अंदर एक रस्सी है, उसमें जो है कंठी माला का ये जो एक एक दाना है वो टिका हुआ है। उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उनको अपने ऑर्बिट में, कक्ष में स्थित करके रखने के लिए भगवान होते हैं, जो दिखते नहीं है। भगवान है हर ग्रह के अंदर इस परमात्मा के रूप में, इसलिए वो ग्रह जो है अपनी स्थिति में टिका हुआ है, नहीं तो नहीं टिक सकता। So although so small, he is still all pervading and is maintaining everything. हालांकि इतने छोटे हैं लेकिन फिर भी सर्वव्यापी हैं और सबका भरण पोषण करते हैं भगवान। By him all these planetary systems are sustained. उनके द्वारा ये सारे planetary systems maintain sustain किए जा रहे हैं। We often wonder how these big planets are floating in the air. आप में से किसी को ऐसा आश्चर्य हुआ कभी? इतने बड़े बड़े ग्रह, हाँ, कितने लाखों करोड़ों किलो उनका वजन होगा, कैसे हवा में तैर रहे हैं? So it is stated here that the Supreme Lord by his inconceivable energy, अपनी अचिंत्य शक्ति के माध्यम से,
इज सस्टेनिंग ऑल दिस बिग प्लैनेट्स एंड सिस्टम्स ऑफ गैलेक्सीज। ये सारे जितने भी गैलेक्सी में असंख्य ग्रह हैं, तो भगवान उसको सस्टेन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। द वर्ड अचिंत्य इनकंसीबल इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस कनेक्शन। गॉड्स एनर्जी इज बियॉन्ड आवर कंसेप्शन। इसलिए यहाँ पे अचिंत्य रूपम आया है, भगवान का नाम शब्द यूज हुआ है। अचिंत्य शक्ति खलु ये भावा। हाँ, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है, भगवान के जो कार्यकलाप हैं, वो बियॉन्ड आवर कंसेप्शन है, हमारे विचारधारा के परे है, बियॉन्ड आवर थिंकिंग जुरिस्डिक्शन एंड इज देयरफॉर कॉल्ड इनकंसीबल अचिंत्य। हु कैन आर्ग्यू दिस पॉइंट? प्रभुपाद जी ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कोई है आप में से, हम में से मतलब पूरे जगत को बोल रहे हैं जो भी ये पढ़ेगा। हु कैन आर्ग्यू आर्ग्यू दिस पॉइंट? इस पे कोई आर्गुमेंट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं। भगवान की जो शक्तियां हैं, कैसे अद्भुत तरीके से पूरे ब्रह्मांड में कार्य कर रही हैं, ये अचिंत है, हमारे सोच के परे है, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए भगवान जो है उनको केवल समर्पण किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। कृष्णा इज द लॉर्ड हु कैन नॉट बी अंडरस्टूड, हु कैन ओनली बी सर्व्ड एंड लव्ड। कृष्णा कैन ओनली बी सर्व्ड एंड लव्ड, और कृष्णा कैन ओनली बी सर्व्ड वेरी लविंगली, ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, कृष्ण के लाल में भी ताकत नहीं है। कौन है कृष्ण के लाल? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट कृष्ण के नाभि से निकल के आए ना, कृष्ण के पुत्र हैं। कृष्ण का लाल होते हुए भी कृष्ण की लीला को नहीं समझ सकते हैं, तो बाकी इस संसार के जो मनुष्य के लाल लोग क्या करेंगे? पीले हो जाएंगे पूरी तरीके से, समझ नहीं सकते चाहे कितना बड़ा भी साइंटिस्ट हो। हाँ, प्रभुपाद जी से बोल रहा हूँ कैन आर्ग्यू दिस पॉइंट, कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। हाँ, चलिए आपको एक छोटा सा भगवान की अचिंत शक्ति का एक छोटा सा झलक आपको क्वेश्चन पूछते हैं। किसी में किसी को मालूम है तो बता दीजिए इसका उत्तर। कोई मेडिकल लाइन से है क्या? पूरा साइंस आपने पढ़ लिया होगा। ये एक जानकी माता जी हैं शायद, मेडिकल लाइन में है। अगर सुन रही है तो आप बताइए इसका उत्तर है क्या। देखिए, हमारे सिर के बाल होते हैं, सिर के बाल हमेशा बढ़ते रहते हैं, और यहाँ देखिए माथा है, ये माथे के पास यहाँ तक के बाल बढ़ते हैं। इससे बस 4 उंगली नीचे ये जो आईब्रोज है, हाँ, ये क्यों नहीं बढ़ता? कौन सा डिफरेंस हो गया ऐसा? वही स्किन है। हाँ, खोपड़ी, खोपड़ी यहाँ तक आ रही है ना, आँख आँख के जस्ट ऊपर तक आ रही है खोपड़ी। उसी खोपड़ी के ऊपर ये जो चमड़ी है, उसमें ये आईब्रोज है, लेकिन ये नहीं बढ़ता है। और 4 उंगली ऊपर इस सिर के बाल बढ़ते हैं। इसका आंसर किसके पास? बता सकते हो तो बताइए। हाँ, और सोचिए आईब्रोज और आंख का जो ये है, पलके, हाँ, पलकों में ये जो बाल लगे हुए हैं, मानिए हमारे सिर के बाल के जैसे ये भी बढ़ेंगे तो क्या हाल होगा। हाँ, फिर आपको ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा लोगों को, घूंघट लग जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारी अचिंत्य चीजें हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नाखून भी बढ़ता है। हाँ, नाखून में लेकिन खून नहीं है, उसको आप काट सकते हैं, दर्द नहीं होता, लेकिन क्यों, फिर कैसे बढ़ रहा है? अपने अपने खुद के शरीर के एक एक अंग में ऐसी विशेषताएं हैं जहाँ पे अचिंत्य शक्ति है, जिसको समझाया नहीं जा सकता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, समझ नहीं सकते हैं। तो बाकी का और फिर क्या कहा जाए, पूरे ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, ऐसा कौन सा मशीन भगवान ने लगाया है गाय के छोटे से पेट में, हरी हरी घास खाती है और बढ़िया जो है ताजा ताजा सफेद दूध देती है? ऐसा कोई साइंटिस्ट मशीन बना सकता है? कुछ साइंटिस्ट ने प्रयास किया था बनाने का, बहुत खर्चा किया, बहुत बड़ा मशीन बनाए, और जब हरी हरी घास डाले तो पीछे से जो है हरा हरा जूस निकल रहा था। फेल हो गया पूरा सिस्टम, ये कोई नहीं समझ सकता है। ऐसे और बहुत सारे अद्भुत अचिंत्य शक्ति है, तो एक आध दो एग्जांपल बताए। जैसे माँ होती है, तो माँ माँ जब गर्भवती होती है, तो जैसे पुत्र का संतान उत्पन्न होता है, उसके बाद उसके जो है ब्रेस्ट में दूध आता है, स्तन में दूध आता है, उसके पहले नहीं आता, ऐसा क्यों? ये भी अचिंत्य है, इनकंसीवेबल।
यानी भगवान अरेंजमेंट करके रखे हैं, भगवान अंदर से सब कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान की अचिंत्य शक्ति कार्य कर रही है बड़े अद्भुत तरीके से। हर चीज आप देख सकते हैं। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं अचिंत्य रूपम, भगवान अचिंत्य है। इसलिए भगवान की ऐसी अचिंत्य शक्तियों के साथ भगवान को प्रणाम करना चाहिए। हाँ, भगवान से आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, भगवान जो है चैलेंज नहीं करना चाहिए। सो ही परवेट्स दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड yet इज बियॉन्ड इट। पूरे भौतिक जगत में व्याप्त हैं, और साथ ही साथ में देखिए अचिंत्य बात एक और महत्वपूर्ण है, भगवान पूरे भौतिक जगत में व्याप्त हैं, हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं पर्सनली। अब सोचिए एक एटम परमाणु, छोटा सा परमाणु होता है, उसके अंदर भी घुस के भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, अब पूरे ब्रह्मांड में भी घुस के कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, भगवान फिर भी इसके बियॉन्ड है। इसमें इस पर कोई प्रभाव नहीं है उनका। हाँ, उनको भूख प्यास थकावट ये सब नहीं लगता है, इसके बियॉन्ड है। ये बहुत अद्भुत है। वी कैनॉट कॉम्प्रीहेंड इवन दिस मटेरियल वर्ल्ड विच इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो हाउ कैन वी कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज बियॉन्ड। हम तो ये भौतिक संसार के अचिंत्य चीजों को ही नहीं समझ पा रहे, जैसे दो चार एग्जाम्पल दिए अभी, इसी में हमारी मति भ्रष्ट हो गई। तो ये भौतिक संसार के परे, उसको हम कैसे कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे अपने छोटे से ब्रेन से। इसलिए ऐसे भगवान को पूर्ण समर्पण करने में ही बुद्धिमानी है। अचिंत्य मीन्स Achintya means that which is beyond this material world, that which our argument, logic, and philosophical speculation cannot touch, that which is inconceivable. अचिंत्य का अर्थ होता है जो इस भौतिक संसार के परे है, जिसको हमारा जो तर्क है, वितर्क है, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन है, स्पर्श भी नहीं कर सकता है। देयरफॉर प्रभा जी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए अब अंतिम निष्कर्ष इस श्लोक का। देयरफॉर इंटेलिजेंट पर्सन, जो भी बुद्धिमान है आप में से, हाँ कौन कौन बुद्धिमान है, हाथ ऊपर करिए एक बार तो आप में से जो भी बुद्धिमान है, अवॉइडिंग यूजलेस आर्गुमेंट एंड स्पेकुलेशन शुड एक्सेप्ट what is stated in scriptures like the Vedas, Bhagavad Gita, and Srimad Bhagavatam and follow the principles they set down. This will lead one to understanding. इसलिए ये आप में से जो भी बुद्धिमान है उनको क्या करना चाहिए, ये फालतू अननेसेसरी नास्तिकतावाद आर्गुमेंट तर्क वितर्क ना करके, जो भी वैदिक शास्त्र भगवत गीता श्रीमद् भागवतम हमको उपाय बताते हैं अपने जीवन को परम सिद्ध करने के लिए, उसको फॉलो करके अपना जीवन सफल बना लेना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।